स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल इन्फो फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेमाफेन प्लस सिरप के बारे में। जानेंगे पैकिंग, एमआरपी, साथ ही इस मेडिसिन का उपयोग हम किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, साथ ही इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है और क्या इस मेडिसिन को लेते टाइम हमें कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, और साथ ही क्या इस मेडिसिन को लेते टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होने वाली है, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और अपने सूझबूझ के आधार पर एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट इस मेडिसिन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकें। मगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे इसी तरह के न्यू अपडेट आप मिस न कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर आपके समय को गवाए हुए। क्रेमाफेन प्लस सिरप की अगर पैकिंग की अगर हम बात करें तो 220 ml से लेकर 450 ml तक के पैकिंग में ये मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी, जिसे एवॉर्ड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अगर इसके एमआरपी की अगर हम बात करें तो इसकी एमआरपी आपको 225 रुपीज़ से लेकर के 350 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसके कम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और साथ ही सोडियम पिकोसल्फेट आपको देखने को मिलती है। अगर लिक्विड पैराफिन की अगर हम बात करें तो लिक्विड पैराफिन का काम होता है कि वो हमारे आंत के चाल को बढ़ा देती है। अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के वर्क की तो इसका जो वर्क होता है ये एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करती है। ये आपके मल के हार्डनेस को कम करती है, साथ ही जितनी भी जरूरी उनको पानी की होती है मल को, ताकि वो सॉफ्ट हो सके और इजीली आपके एनएल से बाहर निकल सके, उतना ये प्रदान करती है। साथ ही इस मेडिसिन का जो वर्क होता है ये आपके गैस्ट्रो एसिड के लेवल को भी बैलेंस करती है, यानी कि अगर अम्ल अगर बढ़ गया है उसको कम करने में ये मदद करती है, अगर कम है तो उसको भी ये स्टेबल करने का काम करती है। अगर हम बात करें इस मेडिसिन के उपयोग की कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे ऐसे व्यक्ति जिनको हेवी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, यानी कि वो लंबे टाइम से कब्ज की समस्याओं से परेशान है, उस पीरियड में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से उनको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगी। बट अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो 100 में से 80% चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको थोड़ी बहुत कब्ज की समस्या होती ही है। उस पीरियड में भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। या अगर एक लंबे टाइम से अगर आपको भूख न लगने जैसी अगर समस्या होती है या गैस से जुड़ी अगर समस्या है, उस पीरियड में भी इस मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इस मेडिसिन के अगर यूजेस की अगर हम बात करें तो पेट से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो कब्ज हो या गैस हो या अनपच या अनडाइजेस्ट जैसी अगर समस्या अगर आपको होती है, उन सारी समस्या में अगर इस मेडिसिन का अगर आप उपयोग करते हैं तो वन टाइम यूज करने से ही, फर्स्ट टाइम से ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगी। अगर इस मेडिसिन के अगर डोज की अगर हम बात करें कि इस मेडिसिन का उपयोग हमें कितनी मात्रा में करनी है, तो इस मेडिसिन का उपयोग अगर आप हेवी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, यानी कि एक लंबे टाइम से अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, उस टाइम में इसको 10 ml से लेकर के 15 ml तक खाना खाने के बाद रात में सोते टाइम आपको इस मेडिसिन को ले लेनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत अगर होती है तो आप 7.5 ml से लेकर 10 ml तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको अगर खट्टी ढकारे या अगर आपको गैस से जुड़ी अगर कोई समस्या है बट कब्ज आपको नहीं देखने को मिलती है, उस पीरियड में 3 दिन में एक बार इस मेडिसिन का 5 ml इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको एक बेहतर रिजल्ट अपने बीमारी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर हम बात करें इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की, तो इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट अगर आप इस मेडिसिन का ओवरडोज अगर आप लेते हैं तो आपको लूज मोशन जैसी समस्या, सुस्ती, थकान, साथ ही सिर में पेन जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जो कि टेम्परेरी बेस में होती है, यानी कि वो आपको 24 घंटे के अंदर फिर से ठीक होती हुई भी दिखाई देंगी। इस मेडिसिन को लेते टाइम की अगर सावधानियों की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का उपयोग अगर कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल का अगर सेवन कर रहे हैं उस टाइम में इस मेडिसिन को आपको नहीं लेनी है। साथ ही इस मेडिसिन को लेते टाइम आपको खट्टी पदार्थों से भी दूरी बनाए रखनी है। साथ ही ऐसे महिला जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या प्रेग्नेंट है या ऐसे व्यक्ति जिनको लीवर और किडनी से जुड़ी अगर कोई समस्या है, तो एक बार डॉक्टर की परामर्श लेने के बाद ही इस मेडिसिन का उपयोग करें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे इसी तरह की न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। साथ ही इस मेडिसिन से जुड़ी हुई अगर कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। साथ ही आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।